Hello student, today we will do exercise 216 from chapter 19 Oxford Current English Translation. So without further ado, let's get started. आज हम लोग एक्सरसाइज 216 करेंगे चैप्टर 19 से। चैप्टर वॉइस है, तो सबसे पहले ये समझिए कि वो एक्टिव वॉइस दो तरह का होता है। एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है। तो एक्टिव वॉइस दोनों में डिफरेंसेस क्या है? एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है वह डूअर होता है, मतलब वो खुद कोई वर्क जो है वह करता है, तो वो एक्टिव वॉइस में कहलाता है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट पर ही वर्क किया जाता है किसी एजेंट के द्वारा। तो वैसे सेंटेंस जो होते हैं वो पैसिव वॉइस कहलाते हैं। मतलब सब्जेक्ट खुद नहीं करता, उसी पर सब्जेक्ट पर ही कोई वर्क किया जाता है एजेंट के द्वारा, तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है। तो इसमें देखिए किस तरह से करना है अनुवाद। ये इनमें किस किस का अनुवाद एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में होगा। वाक्य के सामने सिर्फ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस लिखना है। तो हम यहाँ इस सेंटेंस पर लिख देंगे ए फॉर एक्टिव लिख देंगे और पी फॉर पैसिव। तो यहाँ पर देखिए मोहन पढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए मोहन पढ़ रहा है, तो मोहन जो है वो खुद पढ़ रहा है, तो इसलिए ये हो गया एक्टिव, ये हो गया एक्टिव। मोहन को पढ़ाया जा रहा है, मोहन को पढ़ाया जा रहा है, तो ये हो गया कोई पढ़ा रहा है मोहन को, वो खुद नहीं पढ़ रहा है, उसको पढ़ाया जा रहा है, इसलिए ये हो गया पैसिव। उसे पीटा गया है, ये भी हो गया पैसिव। कोई अपने आप को तो नहीं पीटता, उसको जो है वो एजेंट जो है वह उसको कोई पीट रहा है, तो इसलिए पैसिव। उसने पीटा है, ये हो गया एक्टिव। उसने हमें सम्मानित किया है, तो ये भी एक्टिव हो गया। हमें सम्मानित किया गया है, ये पैसिव हो गया। क्योंकि सम्मानित जो है वो कोई दूसरे कोई किया है हम लोग को, तो इसलिए ये पैसिव हो गया। नाश्ता तैयार किया गया है, तो यहाँ पर भी पैसिव हो गया। नाश्ता खुद तो तैयार नहीं हो जाएगा, उसको किया जाएगा, तो इसलिए ये पैसिव हो गया। चोर पीटे जाते हैं, ये भी पैसिव हो गया। पुलिस चोर को पीटती है, ये एक्टिव हो गया। लड़के बुलाए गए हैं, तो ये पैसिव हो गया। हमसे नफरत की जाती है, ये भी पैसिव हो गया। उसने तंग किया है, ये एक्टिव है। आज मैच नहीं खेला जाएगा, ये पैसिव है। राम के द्वारा यह काम किया जाएगा, राम के द्वारा यह काम किया जाएगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट दिस वर्क है, तो ये पैसिव है। यहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है, पैसिव है। कुछ आम तोड़े गए हैं, ये भी पैसिव है। हमने कुछ आम तोड़े हैं, ये एक्टिव हो गया। उसके द्वारा आम तोड़े गए हैं, पैसिव है। मैंने इसे किया है, एक्टिव है। मेरे द्वारा वह पीटा गया है, ये पैसिव है। तो इस तरह से लिखना है इसमें सेंटेंस के आगे कि कौन एक्टिव है कौन पैसिव है। तो कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। I hope you must have understood this exercise today up to here. We will meet in the next session with the next exercise. Till then, take care. Thank you.